सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, मैं आज 4-5 मेरे विषय है, जिसके पास समय है वो जुड़े, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन बात सारी जो है बहुत सामाजिक है, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा विषय है, मैं थोड़ा सा तो बोलूँगा। जो बाबा रामदेव जी ने जो दवाई बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा बस। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में कितनी दवाइयाँ नकली, कितनी दवाइयाँ जो प्रचार किया जाता है टीवी पे, क्योंकि टीवी को तो पैसा मिलता है, सेकंड के हिसाब से पैसा मिलता है, तो वहाँ वो प्रचार किया जाता है। आज तक देखा अपने फेयर एंड लवली का प्रचार होता है कि गोरे से काला हो जाएगा। कभी आज तक गोरे से काला कोई हुआ? कितने एडवर्टाइज है, कभी घुटने के दर्द की तो एक टीवी कैसेट बना दी जाती है, टीवी पे चढ़ा दी जाती है, वो चलती है सालों साल। उनके कोई महालक्ष्मी यंत्र बेच रहा, पैसे का खजाना आ जाएगा, इस यंत्र को खरीद लो। वो खुद जिनके घर में जो बेच रहे हैं उस यंत्र को, उनके घर में क्यों नहीं फिर पैसा? वो क्यों फिर यंत्र बेच रहे हैं अगर पैसे की कमी ना उनके घर में? तो कुछ बातें बेकारी बातें हैं, समाज के लिए भ्रमित करने वाली बातें हैं। कोई कोशिश कर रहा है, हमारे देश का आयुर्वेद में बाबा रामदेव जी ने कोई कोशिश करी है, तो मतलब दवाई मार्केट में आया ही नहीं, उसके पहले विरोध शुरू हो गया, मतलब जलन ज़्यादा शुरू होगी। मैं तो बाबा रामदेव जी को कहूँगा कि एक बंडोल और निकाल दे अच्छा सा, और सबके घर में जिनकी जल्दी उनके फ्री में भिजवा दें। ये तो इस बारे में बात थी। अब मैं आता हूँ मेन बातों पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सभी को नमस्ते किया है और बाद में सबको नाम देकर नमस्ते करूँगा, बस जुड़े रहना है आपको। सवाल खड़ा होता है, कई सवाल खड़े होते हैं, तो मैं शुरू करता हूँ प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, आप बुद्धिजीवी हैं, आपने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, तो मैं आपसे एक विनती और करता हूँ मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि आपकी जो है अरब भी सुनता है, मुस्लिम कंट्री भी सुनती है, ईसाई कंट्री भी सुनती है, और भारत ने तो आपको प्रधानमंत्री बनाया ही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस मैसेज को पहुँचाएं वहाँ तक। उसके बाद में और बातें रखूँगा जो रखनी है। प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचे। प्रधानमंत्री जी, ये श्रेय भी आप क्यों नहीं लेते कि धर्म एक है या अनेक, या अनेक मत हैं, मजहब हैं? धर्म में गलती नहीं होती, मजहबों में गलती होती है। तो क्यों नहीं आप मेरे प्रधानमंत्री जी एक धर्म शब्द लगा देते? क्योंकि आपकी तो ट्रंप भी मानता है, आपकी तो अरब देश कंट्री भी मानते हैं, दूसरे देश के जो है नेता लोग भी आपकी बात मानते हैं, राष्ट्रपति लोग भी मानते हैं, रशिया भी आपकी बात मानता है। तो क्यों नहीं चाहते कि ये भी बात भारत से ही शुरुआत हो जाओ? जैसे भारत से आपने योगा की शुरुआत करी, तो आज 200 देश योगा मना रहे हैं। तो जैसे भारत से ही सभी की शुरुआत हुई है, भारत से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, भारत से ही सब बाहर गए हैं, तो एक कोशिश प्रधानमंत्री जी आपसे मैं विनती करता हूँ कि शुरुआत कर दे। धर्म क्या, अधर्म क्या, मत मजहब क्या है, वो धर्म क्या है? क्या हमें मत मजहबों को मानना चाहिए या धर्म को मानना चाहिए? मेरे प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक संदेश ऐसा दें कि एक धर्म संसद हो, कि सब जो हो सत्य का पालन करे, असत्य को छोड़े। क्योंकि धर्म एक ही होता है, धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता। मानव मात्र का धर्म एक ही होता है, मानव मात्र का। तो जब मानव मात्र का धर्म एक ही होता है, तो क्यों भारत से इस चीज की दोबारा से शुरुआत ना हो? वो धर्म है क्या, कौन है वो परमात्मा, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या कर सकता है? तो इसकी जानकारी क्यों ना भारत से दी जाए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ध्यान से सुनने वाली बात है। पूरी दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी मतांतर को मानने वाले लोग हैं, वो एक तरफ, और एक वेदों का ज्ञाता, वेदों का पंडित एक तरफ, सब एक तरफ पर पंडित एक तरफ। जो लोग कहते हैं पंडित को जो है अपमान करते हैं, आज के टाइम में हमारे यहाँ बड़ी वो चल रही है कि पंडितों का अपमान करना शुरू कर रखा है। उन्हें ये नहीं पता पंडित कहते किसे हैं, पंडित होता कौन है। अरे पंडित बहुत बड़ी चीज होती है, ब्राह्मण बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो आजकल के पंडित ब्राह्मण बने हुए, ये पंडित ब्राह्मण नहीं है, ये पोप जी है, पोप जी, इनको कहते हैं पोप जी, पंडे। पांडे नहीं, पांडे तो एक गोत्र है आज के हिसाब से ब्राह्मणों में। पंडे, PANDAY, पंडे, जिनको पोप जी कहते हैं, पोप जी, ये पोप जी हैं, ब्राह्मण नहीं है।
ब्राह्मण बहुत बड़ी चीज होती है। ब्राह्मण तो रास्ता दिखाने वाला, उस परम पिता परमात्मा के बारे में बताने वाला, ज्ञान क्या होता है, वेद को पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, वेदों का ज्ञान आगे देने वाला, यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला, दान कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, दान देने वाला, दान लेने वाला, ये ब्राह्मण के 6 गुण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये पोप जी को ब्राह्मण कह के बदनाम मत करो, ये पोप जी है, ये पंडे हैं। फिर कह रहे हो पंडे पांडे मत समझ लेना, पांडे एक आज के हिसाब में गोत है, इनको पंडे कहा जाएगा, जो आज समाज को भ्रमित कर रहे हैं, पाखंड मचा रखा है इन लोगों ने। इन लोगों की वजह से बहुत लोग भ्रमित होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ एक मेन बात पे। एक चंद्रशेखर नाम का पहले रावण लिखता था, अब पता नहीं क्या उसके खुजली हुई, अब वो आजाद लिखने लगा। उसको मैं एक बार बता देता हूँ, उस हराम के पिल्ले को, वो ध्यान से सुन ले, हराम का पिल्ला, कि उसने CAA कानून का विरोध किया। CAA कानून का विरोध किया। वो अपने आप को लॉ का स्टूडेंट बताता है, उसने कहता है मैंने लॉ करी है। अबे हराम के पिल्ले, ये बता दे पहले कि CAA है क्या, तूने किन लोगों का विरोध किया। तूने जामा मस्जिद पे तू गया, तू जो है शाहीन बाग में गया, तूने अपने विचार रखे, वो तूने क्या रखे, किन का विरोध कर रहा है तू? उन दलितों का विरोध कर रहा है जिनका तू हीरो बन रहा है, नेता बनने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही मेरे वो दलित भाई हैं कि इसके जूते ना मार के इसको लत्या कहना, और इसको जो जय जयकार कर रहे हैं इस हरामखोर का, ये हरामखोर देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले हैं, ना कि समाज को जोड़ने वाले। इस हरामखोर का विरोध होना चाहिए। इसको ये नहीं पता तो CAA किसके लिए है। पाकिस्तान में जो गरीब लोग, जो मजबूर लोग, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए भारत ने और अफगानिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो था तो पहले से लेकिन लागू नहीं हुआ, कि वो वहाँ से जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको साथ अत्याचार किया जाता है, वहाँ पर वो भारत में आ सकते हैं और भारत की उनको नागरिकता मिल सके। इसमें किसको क्या ऐतराज है बताइए। तो ये जो है वहाँ ज़्यादातर लोग वही ही आजकल के जो कहते हैं दलित, जबकि दलित कोई शब्द नहीं है हमारे यहाँ, दलित नाम का कोई शब्द नहीं है। SC ST कानून में भी SC ST है, दलित नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है ऐसी प्रथा चलाई समाज को तोड़ने के लिए, दलित नाम दे दिया। तो वहां से जो वो लोग आ रहे हैं गरीब, वो कौन है? इस हराम के पिल्ले से पूछिए, तू किनका विरोध कर रहा है? तू दलित का फायदा करने वाला है या उनका दुश्मन है? आज तक जितने भी जो अत्याचार हुए हैं, जो अधर्मियों ने हमारी जो है बिटियाओं पे, जो दलित बिटिया जो आजकल के दलित कहते हैं, उनके पास अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, पश्चिम बंगाल में क्या क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा, क्या ये हरामखोर कोई भी सामने आके इन्होंने विरोध किया? नहीं, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, बोलते नहीं है। ये प्रधानमंत्री के लिए बोलेंगे, देश की सरकारों के लिए बोलेंगे, और चीजों के लिए बोलेंगे, लेकिन जो दलितों पर अत्याचार होता है इनके मुंह में दही जम जाती है, बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए इनको मैं हरामखोर कह रहा हूँ, हराम का खाने वाले, उन गरीब लोगों को जो है ठगने वाले, उनसे चंदा खाने वाले, और बाहर देशों जो समाज को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए जो पैसा आ रहा है उसका पैसा अलग से खा रहे हैं। ये सब की चाल जो है वामपंथी चाल है, वामपंथी चाल। पढ़ाया यही गया है कि हमारे तो पूर्वजों पे बड़ा अत्याचार हुआ। कहाँ अत्याचार हुआ भाई? अरे 800 साल तो तुम ही कहते हो, तुम्हारे जो जय भीम जय मीम वाले कहते हैं, जय मीम वाले कि 800 साल हमने राज किया, 800 साल तो हमने राज किया। भाई तुमने राज किया ठीक है, तो कम से कम तुम ही खुश हो लेते, फिर तुम काहे को भूखे क्यों मर रहे हो? तुम्हारे यहाँ पे भूखमरी क्यों है? तो दोस्त जो है उनको दो ना, जय भीम वालों को, जो खुद कह रहे कि हमने तो 800 साल राज किया, आक्रांताओं ने 800 साल राज किया। राज करके गए आक्रांता, और आज यहाँ के कुछ चंद जो नेता बनते कहते हमने तो 800 साल राज किया,
हमने कुतुब मीनार दिया, हमने लाल किला दिया, हमने ताजमहल दिया। अबे हराम खोरो, तूने कहाँ दिया? तू तो मेरा ही भाई है, तू तो मेरा हिस्सा इस भारत का ही रहने वाला है। हमारे में सही है यार, तेरे हमारे पूर्वज तो एक ही। उन आक्रांताओं की बात कर, उन हराम खोरों ने जहाँ से वो आए थे वहाँ कोई ताजमहल है, वहाँ कोई लाल किला है, वहाँ कोई कुतुब मीनार है? अगर वो बनाते तो वहाँ क्यों नहीं बना दिया उन्होंने? वो गिरोह था उनका, गिरोह हराम खोरों का। और यहाँ हमारे लोगों की कमी के कारण वो यहाँ आए, हमारे लोगों की कमी का कारण। तो ऐसे ही ये चंद्रशेखर जैसे हराम खोर आज हमारे बीच में फिर पैदा हो गए हैं। ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, रात दिन ब्राह्मणों को गाली देते हैं। ब्राह्मणों को, इनके बाप को नहीं पता ब्राह्मण कहते किसे है, ब्राह्मण होता कौन है। इनके बाप को नहीं पता ब्राह्मण के लक्षण क्या है। और एक जगह एक मीटिंग में कह रहा है कि वहाँ उसके ऊपर पंडित महेंद्र पाल आर्य ने भी वीडियो बनाया इसके खिलाफ, और आज चैलेंज है तेरे को। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, वहाँ ये कह रहा है मेरा मकसद मुसलमान बादशाह नहीं, मेरा मकसद इसका कहने का तात्पर्य कि ये कुरान में कोई भी गलत बात नहीं है। कोई गुलाम कुरान में गलत बात बता दे तो पूरी जिंदगी में उसका गुलाम बन के रहूँगा। तो आइए ना भैया, तू ही डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम तो कुरान के बारे में तुझे बताएंगे कि कुरान में ये लिखा हुआ है, डिसाइड तू करेगा सही क्या गलत, क्या ये सही है या गलत है। क्या कुरान मानव मात्र के लिए है या एक पर्टिकुलर एक जो है समुदाय के लिए है? क्या अल्लाह दयालु है, रहम करने वाला या नहीं है? अल्लाह पे दोष लगा हुआ है, अल्लाह ना दयालु है ना रहम करने वाला है। जो कहते हैं अल्लाह दयालु है, रहम करने वाला, झूठ, महाझूठ। अगर रहम करने वाला होता तो बेजुबान पशुओं की हत्या ना कराता, उसको तो बलि कुर्बानी चाहिए उन हत्या करा के। तो कुछ ये बातें थी इसके बारे में जो बतानी बहुत जरूरी थी कि ये लोग जो समाज के दुश्मन है, इनको ये नहीं पता। बहुत चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हम 85% है, 85% है, 85% है, मूल निवासी 85% है। अबे मूल निवासी तो 100 के 100% है, 85% की बात क्यों कर रहा? जिन्हें तू कह रहा बाहर से आए हुए, तेरे बाप को नहीं पता, इतिहास पढ़, जानकारी कर। जिन्हें तू कह रहा बाहर से आए हुए, बता ना, साबित कर ब्राह्मण कहाँ से आए। अरे ब्राह्मणों की तो शुरुआत ही भारत से ही हुई है भैया। ब्राह्मण शब्द कहाँ से है? ब्राह्मण तो है ही भारत का, जिसको तो बाहर से आया बताता है हरामखोर। साबित करके दिखा। क्या नहीं, वहां डीएनए टेस्ट कर, वहां डीएनए कर। ये ऐसी गप मारते हैं, ऐसे छोड़ते हैं बिन तरीके, लोटे इधर को लुढ़क जाते हैं, उधर को लुढ़क जाते हैं, इनको पता सता कुछ है नहीं। भाई बताइए, ब्राह्मण शब्द कहीं और देशों में है? यहीं से ब्राह्मण की शुरुआत हुई, और इनको ये नहीं पता ब्राह्मण किसे कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उस हराम के पिल्ले से, तू ये बता, ठीक है मैं नहीं कहता कौन मजहब ठीक कौन मजहब गलत, पर तू ये बता, तूने कभी वैदिक सनातन धर्म को जानने की कोशिश करी? हाँ या ना? तू हराम के ये बता, तूने वैदिक सनातन धर्म को जानने की कोशिश करी? तेरा पढ़ा लिखा होना या ना होना यही सामने आ जाता है। पहले तो वैदिक सनातन धर्म को जानता, वहां जाता, उसका पता करता, फिर उसकी कमी बताता, तब हम तेरे को मानते कि हाँ तू कोई कमी निकाल सकता है वैदिक सनातन धर्म में। निकाल के दिखा, जिसमें दम हो। पूरी दुनिया के लोगों को चुनौती है कि वैदिक सनातन धर्म का मतलब ही है जो वेदों को मानने वाले, वेदों के बताए रास्ते पर चलने वाले, वेद परमात्मा का कानून है, ज्ञान है, उसको मानने वाले, उसका पालन करने वाले, उस पर चलने वाले, वही वैदिक सनातन धर्मी कहलाते हैं। सनातन धर्म किसी बाप की पपोती नहीं है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्योंकि परमात्मा अनादि है, परमात्मा का ज्ञान भी अनादि है। जो वेद है, जो कानून है, वो अनादि है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। किसी के बाप की पपोती नहीं है, किसी एक आदमी के लिए नहीं है। वो पूरी मानव मात्र के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, मानव मात्र के लिए परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा भेदभाव नहीं करते, और उसको कहा भी इसलिए जाता है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का कानून, कि कहीं भी वेदों में सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं है, वेदों में विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है, वेदों में भेदभाव नहीं है। वेद मानव मात्र के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। इसलिए कहा गया है जो वैदिक सनातन धर्म का पालन करता है वो ही सनातनी है। ये जो है बुरा लगेगा, मेरे हिंदुओं को भी बुरा लगता है,
वो लगता है तो लगता है, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, सच्चाई बदल नहीं सकती। कि जो हमारे पुराणों को मानने वाले हैं, पुराणों को जो मानने वाले हैं, जो 18 पुराण है, उन पुराण की आयत ब्राह्मण वगैरह की बात नहीं कर रहा, वे तो पुराण है, वो तो सत्य है। जो इन पुराणों को मानने वाले हैं वो सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पुराण सनातनी नहीं है, ये इंसान के लिखे हुए हैं। तो जो लिखे हुए हैं 2000-2500 साल पहले, तो सनातनी नहीं होते वो। सनातन तो वैदिक सनातन धर्म ही है, जो वैदिक है, वेद है, वही सनातन है। जो उनको मानता है वो सनातनी है, जो नहीं मानता वो सनातनी नहीं है। बुरा लगे तो मेरे भैया मुझे माफ कर देना, या मुझे कमेंट में बताना, नहीं जी आप गलत बोल रहे हो। सनातन का मतलब ये है। तो इसने कभी वैदिक सनातन धर्म की, वेदों की कभी जानने की कोशिश करी, और कभी थोड़ी बहुत करी भी है, तो 2-4 जो है, जो शायर ने और जो मैसल ने और जो मैकाले ने उल्टे, उसने मैक्स मुलर ने उल्टे सुल्टे जो भाष्य किए हैं, उनको 1-2 को पढ़ लिया, पढ़ के बस फुल्ले नहीं समाते। अबे हराम खोरो, तुम्हारे बाप में दम नहीं है वेदों का ज्ञान जानने के लिए। को वेदों को बड़ा सौभाग्यवान होता है वो आदमी जिसको वेदों के बारे में जानने का मौका मिलता है, वेदों को पढ़ने का मौका मिलता है, वैदिक लोगों में जन्म होता है, वैदिक परिवार में जन्म होता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। हरामखोर, तेरे को क्या पता, तरसते हैं लोग वैदिक परिवार में हमारा जन्म हो, अगला जन्म वैदिक परिवार में हो। तुझे पता क्या है, तू घंटा जानता ही नहीं, लोगों की सुनी सुनी बात करता है, बकवास करता है, हराम के पिल्ले। सामने आ रहा है, तेरे को बताते हैं, तेरे में दम हो तो सामने हम बताएंगे क्या कहता है। तू कहता पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, तू तो गुलाम रहा है, ये गुलाम तो है ही, तू गुलाम ही है। तेरे जैसे कोई गुलाम कहे, तेरे जैसे कोई नीच कहा गया है। बाकी हमारे जो वैदिक सनातन धर्म में कोई भेदभाव है ही नहीं, सिर्फ व्यवस्था के हिसाब से सृष्टि को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए 4 वर्ण बनाए हैं। 4 वर्ण, वो चारों ही श्रेष्ठ है, चारों ही आर्य हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो परमात्मा की बनाई व्यवस्था का पालन करे, नियम का पालन करे, प्राणी मात्र से प्यार करे, वही आर्य है। वो कोई भी हो, कोई आर्य के सींग नहीं निकले हुए या राक्षस का सींग निकले हुए। जो इनकी बातों, जो परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करे, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझे, प्यार करे, वो आर्य है, वो श्रेष्ठ है। और जो इसके विपरीत काम करे वो अनार्य है, वो राक्षस है। बस यही तो 2 ही चीज है, तीसरी चीज है ही नहीं कोई। तो तेरे ने जाना नहीं, तूने जाना नहीं, माना नहीं, बकवास करता रहता है, कभी कहीं जाकर बकवास करता रहता है। इसलिए तो हम कहते हैं तू कन्वर्टेड है, तेरा नाम तो नसीमुद्दीन है। तू हमारे दलित भाइयों को जो है पागल बना रहा है। मैं उनके हिसाब से दलित कह रहा, मैं दलित नहीं मानता। ये तो गुण होते हैं। 4 वर्ण इसलिए बताए हैं, बनाए हैं, मैंने पहले बहुत वीडियो आई हैं, फिर बता देता हूँ। 4 वर्ण के हिसाब से संकेत देकर बता देता हूँ, कोई सुने या ना सुने, मेरा काम जरूर है बताना। वर्ण व्यवस्था जो है बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, लेकिन उसको जानने की जरूरत है क्या। जब तक आप जानोगे नहीं, वैसे ही कह दोगे सुनी सुनाई बातें, तो सुनी सुनाई बात करने वाला आदमी ठीक नहीं होता। पहले उसको जाने, और जानने के बाद फिर अपने विचार रखे, तो वो अच्छा होता है। ये मतभेद, जो भेदभाव, ये काम मजहबों के हैं, धर्म के नहीं। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। मैंने पहले भी कितनी बार उदाहरण दिया कि एक बाप के 4 बेटे हैं, और 4 बेटों के विचार अलग अलग है, तो 4 मत हो गए वे। तो वो जो है तोड़ेंगे, वो काटेंगे, वो एक घर में 4 दीवार लगा देंगे, चाहे एक घर के 4 टुकड़े कर देंगे। इसका नाम है मजहब। वो धर्म का नाम है उन 4 दीवार को गिरा के एक कर देना, उसका नाम धर्म है। जानना है, बस जानना और मानना है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आज आपकी बात पूरी दुनिया मानती है। आपकी बात के आपने कहा तो सबने योगा करना शुरू कर दिया। तो एक पहले ये भी करके देख लीजिए कि भाई धर्म क्या है और मजहब क्या है। एक धर्म संसद लगवा के देख लीजिए, भारत में लगवाइए, शुरुआत करिए। जो वेदों के विद्वान हैं वो भी बैठेंगे, और जो दूसरे विद्वान लोग दूसरे देशों से आएंगे वे भी बैठे, और नास्तिक लोग भी बैठे, जो नास्तिक है वो भी बैठे। उनको भी पता चले सही क्या गलत क्या, और जो सही हो सम्माने, और जो गलत हो उसको छोड़ दे। चाहे मैं हो या आप हो, सही तो सही एक ही होगा। मेरे मानने से नहीं होगा, मेरे कहने से सही नहीं होगा। जिसको सब कहे हाँ ये सही है और ये गलत है, तो सही को माने, गलत को छोड़ दे। ये हम सब का कर्तव्य बनता है।
तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बहुत जरूरी होती है, कहने की होती है। तो दोस्तों कुछ ये मेरी बातें थी, मैं आपके सामने लेकर आया, चूंकि मेरे से पूछा जा रहा था कि भाई ये रावण जो है, जो चंद्रशेखर, इसका क्या एजेंडा है, इसने एक पार्टी भी बनाई है। इन लोगों का एजेंडा कुछ नहीं होता, इन लोगों को सिर्फ विरोध करना होता है। ये कभी भी अच्छी बात का पक्षपात नहीं करते हैं, कभी आपने देखा भी नहीं होगा, ये करेंगे भी नहीं। इनको ना दलितों से कुछ लेना देना, ना गरीबों से कुछ लेना देना, इनका अपना ही पेट भरता है। जैसे कि आज के टाइम में जो आज 70 साल हो गए आरक्षण को होते हुए, तो आरक्षण कौन लोग ले रहे हैं? जिन्होंने शुरू में ले लिया, वही अफसर बनने को, IAS IPS, तो उन्हीं के बच्चे फिर वो आरक्षण ले रहे हैं। जो बेचारा गरीब जो मजलूम है, जो गांव में रहता है, जिसको ये दलित कह रहे हैं, SC ST वाले 90% लोग, उनको इसका फायदा नहीं मिलता, कि मिल ही नहीं रहा। वो 10% ही लेते रहे, अपने बच्चों को देते जा रहे, बढ़ते जा रहे, देते जा रहे हैं। उन लोगों का नंबर ही नहीं आता बेचारों का। जबकि कानून तो ये होना चाहिए कि जिसे एक बार आरक्षण मिल गया, जो कामयाब हो गया, जो मान लिया कोई टीचर लग गया, कोई जो अफसर लग गया, उसको ये छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? अपने दूसरे लोगों के लिए ये छोड़ देना चाहिए। भाई मैं, अब मेरे को बुद्धि आ गई, मेरे को हो गया, मैं अपना सक्षम अपने बच्चों को पढ़ा के कामयाब करूंगा, अब मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। ये हर उस मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन नहीं, उन्हें परवाह नहीं, दूसरा मरे तो मरे, मुझे ही चाहिए, मैंने ले लिया, मेरे बच्चे लेंगे, आने वाले टाइम में उनके बच्चे लेंगे। वो लोग, वो जो बेचारे दुखी लोग हैं, उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, सुविधा मिलनी नहीं चाहिए। उनका कोई मतलब नहीं है किसी गरीब अमीर से, दलित से। अगर कोई IAS IPS है ना, और वो बहुत बड़ा अफसर बन गया, तो वो अपने गांव से, उसी के गांव से कोई दलित आएगा ना, कमजोर आएगा, तो उसको अपने साथ बैठा के खाना नहीं खवाने वाला। पहले पूछेंगे नौकर कौन, कहाँ से आया, साहब हैं? नहीं, साहब तो अभी नहीं है, बताइए कहाँ से आए? जी मैं आपके ही गाँव से आया हूँ। नहीं, हम नहीं जानते, आपको बाद में आना, अभी साहब नहीं है। वो उसी अपने गांव के लोगों से बात नहीं करेंगे। अगर कोई दलित अफसर बन गया ना, और उनके परिवार में कोई दूसरे भाई हैं, तो उनका भाइयों के बच्चे, उनका भी भला नहीं करने वाला है। ये जब रिटायर होते हैं तो चुप रहते हैं, जैसे रिटायर हो गए, फिर इनका जो है अंदर से गुब्बार निकलता है दलित वाला, फिर सारे नेता बन जाते हैं। ओ दलितों की आवाज, जब तुम जिस काबिल थे उस टाइम पे तुमने आवाज उठाई नहीं, उनको कामयाब करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, और जब तुम्हारे हाथ से 70 कुर्सी छिन गई, फिर आवाज उठाएंगे, देखो दलितों के साथ ही हो रहा, देखो दलितों के साथ ही हो रहा। ये है हरामखोर, इनको बोलते हैं हरामखोर, मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी, मैं आपके सामने लेकर आया। बातें तो और बहुत थी, लेकिन मेरे ख्याल में लग रहा है कि कुछ लोग को काम जरूरी था, या कुछ विचार ऐसे होते हैं मेरे कि सबको पसंद नहीं आते, क्योंकि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, जिनकी आदत होती ना, अच्छा लगे तो उसको ले लो। आपका बेटा भी अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो अच्छा अभी तक लगेगा जब तक वो अच्छी बात कर रहा है, और जैसे ही आपके खिलाफ उसने कुछ बात कही तो बेटा भी दुश्मन, और बाप भी जब तक ये अच्छा लगेगा जब तक आपके फेवर की बात कर रहा है, और बाप ने भी आपके विरुद्ध बात कहनी शुरू करी तो बेटा भी दुश्मन। ऐसे ही कोई दोस्त हो जो आपके मतलब की बात करा तो अच्छा, और आपके मतलब से बात अलग कर दी तो वो भी दुश्मन। ये नियम है आजकल का कि सच्चाई जो है हजम नहीं होती, चाहे बाप हो या बेटा हो, जो बहन हो या भाई हो, वो हजम होने वाले नहीं है। जरा सा भी उसने विरोध कर दिया, 100 काम उसने आपके लिए अच्छे कर दिए, 99 काम आपने अच्छे कर दिए आपके लिए, और एक काम आपके मनपसंद नहीं करा तो 99 काम भी बेकार, वो भी बेकार करे सब पे थूक देगा, गैली गाली गलोच और देना शुरू कर देगा। तो ये भी काम हो रहा है, और मैं यही कह रहा हूँ, ये काम मत मजहबों का है, मानव का ये कार्य नहीं है। मानव का कहा है कि सबकी तरक्की में, महर्षि देवदयानंद ने बार बार ये बात कहा, अपने नियम में भी कहा कि दूसरे की तरक्की में अपनी तरक्की समझे, दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझे। तो इन बातों को मानने वाला कौन है? नहीं मानने वाले,
सबको जो है दूसरे के लिए गड्ढा खोदना। मेरे घर पे एक गड्ढा है, मेरे घर के सामने, तो साला दूसरे के यहाँ तो पूरा गड्ढे के पूरा हो जाए, निकलने को रास्ता ही ना बचे। मेरी आँख एक फुटी है तो साला दूसरे की दोनों फुट नीची है। भाई इसके अलावा और कोई मतलब ही नहीं रह गया। ना धर्म का पता किसी को, धर्म किसे कहते हैं, ना कोई जानता, ना मानता, ना परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। किसी को कोई मतलब नहीं चीज़ों जानने से। अपने आप में मस्त है, अपने आप में जी रहे। धर्म ऐसी तैसी में जाए, ऐसी तैसी में कुछ जाए, कोई मतलब नहीं किसी बात का। और खासकर हिंदुओं को तो मैं ये बात कह रहा हूँ, हिंदुओं को तो कोई लेना ही देना नहीं इन चीज़ों से। वो जो अपने मजहब पे पक्के हैं, वो पक्के हैं तो उनमें कमी निकालते हैं। क्यों कमी निकालते भाई? है उदाहरण देते मुसलमानों का, मुसलमानों का चाहे मजहब है, चाहे खराब है, सही है, लेकिन वो अपने इस पे पक्के हैं। तुम कहाँ हो? तुम तो धर्म कहते, धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले कहाँ हैं? और मुसलमानों में जो सही को जान रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म को जान रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो वैदिक सनातन धर्म को मान रहे, बुराई को छोड़ के अच्छाई को अपना रहे हैं। लेकिन तुम कहाँ हो? जरूरत ही न पड़े किसी की। अगर तुम ही जो है अपने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलो, तो किसी की जरूरत ही ना पड़े हमें किसी की। सब तुम्हारे चरणों में आ जाए पूरी दुनिया। लेकिन क्या करें, ये तो हिंदू कहलाने वाले लोग ही सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरों का विचारों का क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? उनको तो मत, उनको तो लालच दिए हुए। किसी को जन्नत का लालच दिया गया, कि हूरों का लालच दिया हुआ है। तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम तो फिर भी सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हो। और फिर कहते हो जी नहीं, हर आदमी कहेगा नहीं भाई हिंदू तो बट रहा, हिंदू के साथ ये हो रहा। क्यों नहीं होगा? होगा। जब तुम एक नहीं होगे, तुम्हारे साथ होगा ही होगा, होगा ही होगा तुम्हारे साथ। क्यों? इतिहास जो है, जो इतिहास को नहीं जानता, इतिहास बनते किस लिए, होता किस लिए? इतिहास का मतलब ये होता है, इतिहास को पढ़कर जानकर उसका पालन करें, हैं उसके बताए जो उसमें कमी थी, जो हमसे गलती हुई है, हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, उसको दूर करें और अच्छाई को अपनाएं, अच्छाई का पालन करें। इसलिए तो इतिहास होते हैं। तो जब भी मैं कहता हूं, नहीं तो इस चीज का ये वामपंथी लोग फायदा उठाते हैं। वामपंथी लोगों की वजह से ही तो आज हो रहा है। नहीं तो 800 साल ये खुद कहते कि 800 साल आक्रांताओं ने मुसलमान राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने किया। तो भाई अत्याचार हुआ कब? मुझे वो समय बता दो कब अत्याचार हुआ, तो मैं मान लूंगा। तो दोस्तों कुछ ये बात थी, आपके सामने आया मैं। सभी दोस्तों को नमस्ते। अगर मेरी बात ठीक लगे तो इसका शेयर करना, आपस में चर्चा करना, और गलत लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, डिलीट कर देना, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग का काम है, भौंकते रहेंगे, आपके सामने बताते रहेंगे। जिसको मानना माने, जिसको नहीं मानना ना माने। कोई जबरदस्ती किसी पे नहीं है। सभी को नमस्ते। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय धरती माँ।